नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में आपने कई बार टीवी, सोशल मीडिया, यूट्यूब और विज्ञापनों में सुना होगा। म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है? अक्सर लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है, कई लोग कहते हैं सही है, लेकिन बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आता कि आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है, यह कैसे काम करता है, इसमें पैसा कहाँ लगाया जाता है और क्या इसमें निवेश करना सुरक्षित है या असुरक्षित है। म्यूचुअल फंड कितना रिस्की है या कितना सही है। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंत तक आप म्यूचुअल फंड की पूरी बेसिक जानकारी सरल हिंदी में समझ पाएंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। सबसे आसान भाषा में समझें तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा निवेश माध्यम है जिसमें बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करके अलग अलग जगहों पर निवेश किया जाता है। मान लीजिए 1000 लोग हैं और हर व्यक्ति 1000 रुपये निवेश करता है। इस तरह कुल 10 लाख रुपए का फंड बन जाता है। इस पैसे को एक प्रोफेशनल निवेश विशेषज्ञ, जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं, शेयर बाजार, बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड, अन्य वित्तीय में निवेश करता है। इस प्रकार छोटे निवेशक भी बड़ी कंपनी या अन्य निवेशों में भागीदारी अपनी निभा पाते हैं। म्यूचुअल फंड की जरूरत क्यों पड़ी? हर व्यक्ति के पास शेयर बाजार की जानकारी नहीं होती है। कई लोगों के पास समय भी नहीं होता है कि वे रोज बाजार का अध्ययन करें और सही शेयर का चुनाव करें। यदि कोई व्यक्ति सीधे शेयर बाजार में निवेश करता है तो उसे खुद रिसर्च करनी पड़ती है, लेकिन म्यूचुअल फंड में यह काम विशेषज्ञों की टीम करती है। यानी फंड मैनेजर ये काम करता है कि कौन सा शेयर चुनना है या नहीं चुनना है, उसकी पूरी रिसर्च फंड मैनेजर करता है। यही कारण है कि म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है जो निवेश करना चाहते हैं लेकिन बाजार की गहरी जानकारी नहीं रख पाते हैं। उनके लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है ये। आइए जानते हैं म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। म्यूचुअल फंड की कार्य प्रणाली को 4 चरणों में समझते हैं। नंबर 1, पहला चरण, निवेशकों से पैसा जुटाना। म्यूचुअल फंड कंपनी हजारों निवेशकों से पैसा एकत्र करती है। इसी का दूसरा चरण है फंड मैनेजर द्वारा निवेश। म्यूचुअल फंड में जो निवेश किया जाता है वो फंड मैनेजर के माध्यम से किया जाता है। फंड मैनेजर पूरा सभी कंपनियों का रिसर्च करता है और उसके बाद में विश्लेषण करके विभिन्न कंपनियों के शेयर बाजार में, बॉन्ड व अन्य परिसंपत्तियों में पैसा लगाता है। आइए जानते हैं अगला तीसरा चरण, पोर्टफोलियो बनाना। निवेश को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है, अलग अलग सेक्टर में, ताकि जोखिम कम से कम हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जो अपन करते हैं उसमें। आइए जानते हैं अगला चौथा चरण, लाभ या हानि का वितरण कैसे होता है। यदि निवेश का मूल्य बढ़ता है तो निवेशकों को लाभ होता है, यदि बाजार गिरता है तो निवेशकों के मूल्य में भी कमी आ सकती है और आती भी है। म्यूचुअल फंड में एक शब्द होता है नेव। नेव क्या होता है आइए जानते हैं। नेव यानी नेट असेस्ट वैल्यू। सरल शब्दों में नेव किसी फंड की प्रति यूनिट की कीमत होती है। उदाहरण के लिए यदि किसी फंड का कुल मूल्य 1 करोड़ रुपए है और कुल 10 लाख यूनिट है तो प्रति यूनिट नेव का मूल्य 10 रुपये होगा। जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपके नेव के आधार पर आपको यूनिट मिलती है। आइए जानते हैं आगे म्यूचुअल फंड के प्रमुख के प्रकार। म्यूचुअल फंड किस किस प्रकार के होते हैं? नंबर 1, इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये फंड मुख्य रूप से शेयर बाजार में निवेश करता है। इनमें जोखिम अधिक होता है लेकिन लंबे समय में अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना भी अधिक रहती है। ये उन लोगों के लिए उपयुक्त माना जाता है जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं। नंबर 2, डेट म्यूचुअल फंड। यह सरकारी बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड और अन्य निश्चित आय वाले साधनों में निवेश करता है। इनमें जोखिम अपेक्षाकृत कम होता है लेकिन रिटर्न भी इसमें सीमित होता है। 3 नंबर पर जो म्यूचुअल फंड है वो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। इस प्रकार के फंड में शेयर और बॉन्ड दोनों में निवेश किया जाता है। ये जोखिम और रिटर्न के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। अगला 4 नंबर म्यूचुअल फंड है इंडेक्स फंड। ये किसी विशेष बाजार सूचकांक जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स को ट्रैक करता है। इनमें फंड मैनेजर की सक्रिय भूमिका कम होती है। म्यूचुअल फंड का 5 नंबर का प्रकार ईएलएसएस फंड। ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। यह टैक्स बचाने के लिए लोकप्रिय निवेश विकल्पों में से एक है।
इसमें लॉक इन अवधि होती है। क्या म्यूचुअल फंड सुरक्षित है? अब बात आती है कि अपन जो इन्वेस्टमेंट अपना करना चाहते हैं वो सुरक्षित है या नहीं है। म्यूचुअल फंड पूरी तरह जोखिम मुक्त नहीं होते हैं, लेकिन इनका संचालन नियामक संस्थाओं के नियमों के अंतर्गत किया जाता है। भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग की निगरानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के द्वारा की जाती है। ये निवेशकों के हित की सुरक्षा के लिए नियम बनाती है। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में अंतर जानते हैं आइए। बहुत लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। शेयर बाजार, निवेशक स्वयं ये शेयर चुनता है जो कि जोखिम सबसे ज्यादा होता है, लगातार खुद को रिसर्च करनी पड़ती है। और म्यूचुअल फंड में विशेषज्ञ यानी फंड मैनेजर निवेश का खुद प्रबंधन करते हैं। अलग अलग प्रकार का विधिकरण मिलता है, निवेश करना आसान होता है, डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। तो इसमें जानते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। डाइवर्सिफिकेशन का अर्थ निवेश को अलग अलग जगहों पर बांट के इन्वेस्टमेंट करना। मान लीजिए आपने पूरा पैसा केवल एक कंपनी में लगाया है, एक तो यदि वह कंपनी खराब प्रदर्शन करती है तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन यदि आपका पैसा 50 कंपनियों में बांट के लगाया गया है तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड का यही सबसे बड़ा लाभ होता है। म्यूचुअल फंड में 50, 60, 100 कंपनियां होती है। अगर आप एक यूनिट लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा सभी कंपनियों में चला जाता है। अब म्यूचुअल फंड में होता है एक एक्सपेंसेस रेशियो। ये क्या होता है? एक्सपेंसेस रेशियो जो फंड को चलाने के लिए कुछ खर्च होते हैं, खर्चे लगते हैं, जैसे फंड मैनेजर को भी सैलरी देनी पड़ती है तो उस पर कुछ एक्सपेंसेस रेशियो लिया जाता है म्यूचुअल फंड में, जिसमें फंड मैनेजर की फीस होती है, प्रशासनिक खर्च होता है, रिसर्च का खर्च होता है। इन सभी खर्चों को मिलाकर जो प्रतिशत लिया जाता है उसे एक्सपेंसेस रेशियो कहा जाता है। कम एक्सपेंसेस रेशियो वाला फंड लंबे समय में निवेशकों के लिए अधिक लाभदायक हो सकता है। आइए अब जानते हैं सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनें। फंड चुनते समय निम्न किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। निवेश का उद्देश्य, जोखिम उठाने की क्षमता, अपनी रिस्क कैपेसिटी कितनी है, निवेश का टाइम, इन्वेस्टमेंट टाइम हॉरिजॉन कितना है अपना, फंड का पीछे का प्रदर्शन कैसा है, 5 साल 10 साल का। अपने को कोई भी फंड 1 साल 2 साल देख के नहीं चुनना है। अगला, फंड का रेशियो, एक्सपेंसेस रेशियो कितना है, फंड मैनेजर कौन है आपका, उनको कितना अनुभव है। हालांकि केवल पिछले रिटर्न देखकर निवेश का निर्णय कभी नहीं लेना है अपने। निवेश कितने समय के लिए चाहिए। म्यूचुअल फंड में निवेश की अवधि आपके लक्ष्य पर निर्भर करती है। यदि आपका लक्ष्य 1 से 3 वर्ष का है तो कम जोखिम यानी कम रिस्क वाले म्यूचुअल फंड ही देखें, जैसे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। 5 वर्ष या उससे अधिक है तो आप इक्विटी फंड के आधारित म्यूचुअल फंडों पर आप विचार कर सकते हैं। लंबी अवधि में बाजार की अस्थिरता का प्रभाव अक्सर कम हो जाता है। यानी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बाजार की वोलेटिलिटी का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। म्यूचुअल फंड में धन का निर्माण कैसे होता है, यानी अपन कंपाउंडिंग का निर्माण कैसे होता है म्यूचुअल फंड में। सबसे बड़ी ताकत होती है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब आपको केवल मूलधन पर ही नहीं बल्कि पहले से मिला हुआ जो ब्याज यानी जो रेट बढ़ी है उस पे लाभ मिलता जाए, वो होता है म्यूचुअल फंड की कंपाउंडिंग। आइए एक उदाहरण से जानते हैं। यदि आपका निवेश लगातार बढ़ता रहता है तो समय के साथ वृद्धि की गति भी बढ़ जाती है। इसी कारण निवेश विशेषज्ञ जल्दी शुरुआत और लंबी अवधि का निवेश बनाए रखने की सलाह देते हैं। आइए नए निवेशकों का सुझाव जानते हैं। यदि आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो पहले अपने वित्तीय लक्ष्य तय करें। आपातकालीन फंड अलग रखें, छोटी राशि से शुरुआत करें, SIP का उपयोग करें, घबराकर बार बार निवेश न बदलें, लंबी अवधि का दृष्टिकोण रखें। म्यूचुअल फंड के फायदे जानते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है इनमें, कम राशि से शुरुआत कर सकते हैं, पारदर्शिता रहती है, आसान होता है निवेश करने की प्रक्रिया में, लंबी अवधि में संपत्ति निर्माण की संभावना रहती है। आगे आइए जानते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड की सीमाएं। बाजार में जोखिम मौजूद रहता है, इसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। गलत फंड चुनने पर फंड का प्रदर्शन कमजोर भी हो सकता है। अल्पकाल में बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
अब आइए जानते हैं कि म्यूचुअल फंड से आपने सभी चीजें जानी, नुकसान फायदा उनका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक ऐसा निवेश माध्यम है जिसमें कई निवेशकों का पैसा एकत्र करके विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न वित्तीय साधनों में निवेश किया जाता है। यह निवेशकों को विविधीकरण, प्रोफेशनल प्रबंध और कम राशि से निवेश शुरू करने की सुविधा प्रदान करता है। हालांकि म्यूचुअल फंड में लाभ की संभावनाएं होती है, लेकिन यह बाजार की जोखिमों से पूरी तरह मुक्त नहीं है। इसलिए निवेश करने से पहले अपने वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम क्षमता और निवेश अवधि को ध्यान में रखना आवश्यक है। यदि आप नियमित और लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई उपयोगी जानकारी के साथ।